ये मेरा काम है सर। क्या काम है तुम्हारा समाज में? अनाज उगाते हो, इलाज करते हो, पहरेदारी करते हो? एक आम आदमी के 24 घंटे में क्या काम है तुम्हारा? और साले पूरी इंडस्ट्री काट के बैठ के, हर इंडस्ट्री में नशेड़ी भी, आतंकवादी भी, कातिल भी, साले नक्सलाइट हो थम। नहीं सर, वे ही रखते हैं सीधा डी। नहीं सर। इन जून 2020 संडे टाइम्स ने एक करियर पोल पब्लिश किया जिसमें लोगों ने आर्टिस्ट की जॉब को द मोस्ट नॉन एसेंशियल जॉब बताया। ये सर्वे सिंगापुर में किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंडेमिक, लेकिन इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश मिला, जहां लोगों का रिस्पांस बहुत सिंपल था कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई एक्सेट्रा पे जो कंटेंट कंज्यूम करके इस पैंडेमिक में आप खुद को सेन रख पा रहे हो या खुद को एंटरटेन कर पा रहे हो, उन सबको किसी ना किसी आर्टिस्ट ने ही क्रिएट किया है। और तो और जो ग्राफिक्स इस पोल को पब्लिश करने में यूज हुए हैं वो भी किसी आर्टिस्ट ने ही बनाए हैं। ये सर्वे और उसका रिस्पॉन्स हमें दो चीजें क्लियर करता है। पहला कि जिस तरह हमें एक डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के रोल्स कि किस तरह वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं हमें अच्छे से पता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक आर्टिस्ट का सोसाइटी में क्या रोल होता है कि वो किस तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ये हम बिल्कुल भी नहीं समझते। और दूसरा कि सोचने पर भी पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो यही है कि आर्टिस्ट का प्राइमरी रोल है हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, जबकि सिर्फ ऐसा नहीं है। मान लीजिए एक अर्ली मैन है जिसका जंगल में पहली बार एक शेर से सामना होता है। वो दौड़ता हुआ वापस अपने साथियों के पास पहुंचता है और क्योंकि लैंग्वेज अभी तक डेवलप नहीं हुई है वो उन्हें केव पेंटिंग बनाकर बताना चाहता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया। अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस राइज होती हैं। फर्स्ट कि उसने जो भी चीज जैसी देखी है वो एज इट इज उसे पेंट करके अपने साथियों को कम्युनिकेट करे, यानी एक शेर की पेंटिंग बनाए, विच इज रिकॉर्ड कीपिंग। आर्टिस्ट का पहला रोल यही है कि वो दुनिया में जो भी चीज जैसा एक्सपीरियंस करते हैं उसे एज इट इज डॉक्यूमेंट करके सोसाइटी को कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स व्हाई आर्टिस्ट आर ऑल्सो ट्रूथ सीकर्स। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स, ग्राफिटी आर्टिस्ट, रैपर्स, राइटर्स, पोएट्स, कॉमेडियंस, इन सब को सोसाइटी में ये रोल निभाते हुए नोटिस कर सकते हो। There's like a certain perspective that the Western media pushes onto us, and the ground reality is so different. And I found that without fail in almost all of the 60 countries I went to for work, that there's such a gap between what's told to us and what is the ground reality, or what should have been told to us. And in that sense, therefore, I say today my films, not only the 3 that I've made, but even the films that I'm talking about right now, they lie in that gap between what should have been told to us and what was told to us. दूसरी चीज जो वो अर्ली मैन अपनी केव पेंटिंग में इंक्लूड करके अपने साथियों को कम्युनिकेट कर सकता है वो है उसके इमोशंस, यानी शेर का सामना करके उसे कैसा महसूस हुआ, वो डर गया, उसे खुशी हुई या उसे शॉक लगा, जो कि हमें आर्टिस्ट का दूसरा रोल बताता है कि वो अपनी आर्ट से लोगों को अलग अलग इमोशंस का एहसास कराते हैं, उन्हें महसूस करना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कुछ गाने या फिल्म्स देखकर आप मोटिवेट होते हो, कुछ को देखकर रोमांटिक फील करते हो और कुछ गाने आपको सैड कर देते हैं। ये एक आर्टिस्ट की पर्सनल फीलिंग्स हैं जो वो अपनी आर्ट के थ्रू आप में भी इवोक करते हैं, आपको और एम्पैथेटिक बनाते हैं, आपको और ह्यूमन बनाते हैं। हम म्यूजिशियंस, डांसर्स, थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, राइटर्स और मीमर्स को सोसाइटी में ये रोल निभाते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है एम्पैथी जो है ना, वो जब कन्वे होती है, जब मेरे मन की कही हुई कोई बात बिना किसी रिश्ते के आपके मन तक पहुंचे, ये जो माध्यम है, ये ट्रांजिशन जो है, ये आर्ट है। अब तीसरी चीज जो वो अर्ली मैन अपनी केव पेंटिंग में इंक्लूड करके कम्युनिकेट कर सकता है वो है उसकी इमेजिनेशन, कि आज जो शेर उसने देखा वो ह्यूमन स्पीशीज का स्पिरिट एनिमल है और ये डिपिक्ट करने के लिए वो कुछ ऐसा दिखने वाला लायन मैन बनाकर अपने साथियों को कन्विंस कर सकता है। ये एग्जांपल मैं मेरे मन से नहीं बना रहा हूं। 1939 में जर्मनी के केव में हिस्टोरियंस को ये लायन मैन का स्कल्पचर मिला, जिसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन अनकंटेस्टेड एग्जांपल्स ऑफ एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो अब अगर आप आर्टिस्ट के ये तीनों रोल्स यानी कल्चरल रिकॉर्ड कीपिंग, इंक्रीजिंग एम्पैथी और इमेजिनेशन को एक साथ कंबाइन करके देखोगे तो एक कॉमन बिगर रोल निकल कर आएगा। The role of artists in a healthy culture is to bring to public awareness elements of being that have not yet entered the collective consciousness. They're moving the culture forward into the unknown, and they do that by translating what is as of yet
unimaginable and represented in image and drama and literature. And that's what artists do. They're problem solvers. They're problem detectors and problem solvers. बेसिकली आर्टिस्ट सोसाइटी के इंजन्स होते हैं। हमारी दुनिया के वो एलिमेंट्स जो अभी तक सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो उन अननोन चीजों के बारे में खोजते हैं, उनके बारे में घंटों सोचते हैं और फिर इमेज, म्यूजिक, ड्रामा, डांस, लिटरेचर, इन्वेंशंस, आर्किटेक्चर, फूड डिजाइन, स्कल्पचर, कोडिंग जैसी क्राफ्ट्स के थ्रू सोसाइटी को अपने साथ एंगेज करते हुए, उन्हें एंटरटेन करते हुए सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पुश करते हैं। और क्योंकि न्यू चेंजेस को लेकर हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन हमेशा उन्हें रेजिस्ट करने का ही होता है, इसीलिए सोसाइटी आर्टिस्ट के काम और उनके तौर तरीकों को हमेशा परंपराएं तोड़ते हुए या रूल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए ही परसीव करती है। परंपरा तोड़ना शायद मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऊपर वाले ने मुझे इस मिशन के साथ भेजा है। मैं परंपराओं पे सवाल उठाऊंगा और तोड़ने की कोशिश करूंगा। यही रीजन है कि ट्रू क्रिएटिविटी के लिए क्यूरियोसिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ एक आर्टिस्ट के लिए उसकी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। दे आर द फर्स्ट पीपल हु एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट टू बी टारगेटेड व्हेन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज कर्ब्ड। But we have to understand that free speech is what leads to communication. Free speech is what led us till here. So I'm against cancel culture. I believe that every time it should be a conversation, especially for artists. Because art has the responsibility of figuring out what else can we do. Because art is basically creation and you cannot create perfectly. Creation means messing up. Creation means figuring out the 10 things that doesn't work. That's why they say great art divides society, as it provides it with a new cultural blueprint to follow. Now, many would say that they don't believe that art must have a purpose or any utility. They create art for the sake of art. The problem with this kind of approach is that this type of art and artists often have the tendency to become completely irresponsible and knowingly or unknowingly prescribe regressive and propagandistic themes to their audiences. This way, you neither become a problem detector nor a problem solver. आप लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, आप उनके विचार के साथ उनके विचारों को टटोलते हैं, अलग विचार उनके सामने रखते हैं, अलग जज्बात उनके सामने रखते हैं। So the creative community of any society actually builds the fabric of the society. जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ इमारतें से नेशन बिल्डिंग नहीं होता। नेशन बिल्डिंग होता है जब आप इंसानों को बिल्ड करते हैं। और मैं इससे एतराज नहीं करता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों का दिल बहलाएं, 140 करोड़ लोगों का दिल बहलाना कोई आसान काम नहीं है, तो वही एक अपने आप में पूरा काम है। लेकिन अगर आपको इस बात का एहसास हो कि आप एक्चुअली और भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, then there is an opportunity there. So according to me, it is very important that every artist must learn that they are in a very powerful career which can change people's lives. It is a role which goes beyond entertainment. And on the other hand, people need to understand that just like any other profession, artists play a very vital role in creation and functioning of a mentally healthy and progressive society. Freedom of expression speech is not like a rule like another. It is life itself. It is evolution itself. Like Galileo, he was in house arrest all his life because he dared to say that the earth is not the center of the universe. Most mathematicians, Copernicus, Pythagoras, they were philosophers first, then mathematicians. Bhagat Singh was a philosopher first. Had the so in the present circumstances of so India. I'm just saying that, and if they had not spoken up in spite of because the church said that you cannot say that there is anyone above, God. The earth is only 5,000 years old. It's not 4.5 billion. And now, unless those people, they defied the church, they defied the state. Had we not had champions of freedom of speech, we would still be sitting instead of lights and args. So, but what is the situation in the last 2 years? Just in that. But freedom of speech is like something बहुत बहन की गाली देंगे, all India बकचोद type, जो होगा. लेकिन ऐसी 10 बेहुदा चीजों में से एक ऐसी चीज निकलेगी which can change the world. And that one thing is worth listening to the other 100 chutiap, if I can say. Like someone. But if there are 100 people like me talking shit, there'll be one person who will come up with something and if that restriction had been there, we would save our ears and our discomfort from listening to some nonsense. But that one guy would not have been able to change the world.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे ओपिनियन में ये वीडियो इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि सिर्फ सोसाइटी ही नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद भी अपने रोल को अच्छे से नहीं समझते। With each passing year, it has become increasingly evident that individuals in every profession are becoming more and more self-centered. Everyone seems to be aware about their rights within the society, but no one wants to be held accountable for their duties within the same. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। I'll see you in the next video.